जब कभी कान में खुजली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ईयरबड निकालते हैं और कान में डाल लेते हैं कान को साफ करने के लिए। कसम से बड़ा अच्छा लगता है, खुजली एकदम शांत हो जाती है। कुछ लोग थोड़े खतरों के खिलाड़ी टाइप होते हैं, वो टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग कान में ईयर ड्रॉप डालते हैं। अब आप बोलेंगे कि ईयर ड्रॉप डालने में क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स को है, क्योंकि बारिश के मौसम में डॉक्टर्स ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से परहेज करने के लिए कहते हैं। यही नहीं, इस मौसम में डॉक्टर्स ज्यादा हेडफोन लगाने से भी मना करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन चीजों और बारिश के मौसम का क्या कनेक्शन है, तो सब बताते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि बारिश के मौसम में कानों में इन्फेक्शन क्यों होता है और कानों की हेल्थ बनाए रखने के लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं। बारिश के मौसम में क्यों होता है कानों में इन्फेक्शन। बारिश के मौसम में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कान में इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है। इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन खूब देखने को मिलता है। लोगों को कान में खुजली भी बहुत होती है, फिर खुजली दूर करने के लिए लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे कान में इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को ईयर वैक्स यानी कि कान में मैल जमने की दिक्कत होती है। अब क्योंकि नमी ज्यादा है, पसीना भी खूब आता है, तो मैल फूल जाता है। इससे कान में ब्लॉकेज हो सकती है। वहीं कई बार जब महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो थोड़ा सा पानी कान के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद है तो उसके कान में इन्फेक्शन होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कान से पस आ सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कान में दर्द भी होने लगता है। इस मौसम में डॉक्टर ईयर ड्रॉप डालने से क्यों मना करते हैं। कान में दिक्कत महसूस होने पर कई लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई ड्रॉप खरीदते हैं और उसे सीधे कान में डाल लेते हैं, ये सोचकर कि दिक्कत दूर हो जाएगी, मैल निकल जाएगा या फिर हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ड्रॉप की वजह से कभी कभी इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल कई बार कुछ ड्रॉप्स हमें सूट नहीं करते, इनसे हमें एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को, खासकर जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है, उन्हें कुछ ड्रॉप डालते ही कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लोग सो नहीं पाते, इसलिए कभी भी खुद से ड्रॉप खरीद कर कान में ना डालें। कई लोग कान में दर्द होने पर गर्म तेल डाल देते हैं, ये और भी ज्यादा हानिकारक है। इससे कान का फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि दिक्कत ठीक होने के बजाय बढ़ने लगती है। इसलिए हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं कि कान में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। गंदगी जमा हो तो उसे साफ कराएं, दवाई लगाएं। कान के पर्दे में छेद हो तो उस हिसाब से दवाइयां लें। अगर आपको साइनस है और उस वजह से कान में दिक्कत आ रही है तो उसका भी इलाज किया जाएगा। कानों की हेल्थ बनाए रखने के लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं। कान के अंदर कभी भी ईयरबड्स, पेन, पेंसिल या उंगली ना डालें। इनसे कान की खुजली दूर करने की कोशिश ना करें, वरना आपका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वहीं महिलाएं जब भी अपने बाल धोएं तो थोड़ी रुई में वैसलीन लगाकर कान में डाल लें। इससे रुई पानी नहीं सोखेगी और कान के अंदर भी पानी नहीं जाएगा। साथ ही इस मौसम में ईयरफोन और हेडफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। जितना आप इन्हें अपने कान में डालेंगे, वहां उतना ही पसीना इकट्ठा होगा और फिर इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। लिहाजा अगर आपको कान में कोई दिक्कत महसूस होती है तो खुद डॉक्टर ना बने, किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। बारिश के मौसम में सिर्फ स्किन इन्फेक्शन नहीं होता, कानों के भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए ख्याल रखें। और अगर आपको कान में कोई दिक्कत महसूस होती है तो डॉक्टर से मिलें, खुद डॉक्टर बनकर अपना इलाज ना करें।